साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जीवनी डिटेल रूप में जानने वाले हैं, जो कि 9 पार्ट्स में है। इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा जी के बचपन के बारे में। भोला हरदेव, आइए शुरू करते हैं साथ संगत जी। अलौकिक छटा थी, अलौकिक नज़ारा धरा पे जब उतरा मधुर रूप प्यारा। जिसने भी देखा यही मुख से निकला, ये नूरानी चेहरा है दुनिया से न्यारा। साथ संगत जी, फागुन के महीने में जब प्रकृति वसंत ऋतु से धरती का नव श्रृंगार कर रही थी, फिजाओं में ताजगी छाई हुई थी, दिशाओं में पुष्पित कलियों से सुगंधित हो रही थी, ऐसे खुशनुमा मौसम में 23 फरवरी 1954 मंगलवार को शाम 5 बजे दिल्ली में पिता गुरबचन सिंह जी और माता कुलवंत कौर जी के आंगन में दिव्य आभा लिए एक बालक का जन्म हुआ। इस नए मेहमान के शुभागमन में सर्वत्र खुशी की लहर दौड़ गई। सारा वातावरण नव उल्लास से भर गया। घर आंगन में नई रोशनी से जगमगाने लगा। चहूं और बधाइयों के स्वर गूंजने लगे। बालक के चेहरे का अलौकिक नूर हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। दादा निरंकारी बाबा अवतार सिंह जी, जो कि मिशन के तत्कालीन सद्गुरु, जिन्हें सभी शहंशाह जी कहकर बुलाते थे, और दादी जगत माता बुद्धवंती जी आशीषों का खजाना लुटा रहे थे। नाना मन्ना सिंह जी व नानी सोमवंती जी भी अपने प्यारे नवासे को गोद में लेकर अति प्रसन्न हो रहे थे। संत हो या सगे संबंधी, सबके हृदय लाखों शुभकामनाएं लिए इस खूबसूरत नूरानी मुखड़े की एक झलक पाने के लिए उत्सुक नजर आ रहे थे। सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी इस बालक की दिव्यता को पहचान चुके थे। जब उन्होंने बच्चे का नाम हरदेव रखा तो हर दिलो जुबान से यही निकला कि ये बालक एक दिन हर हृदय का देव और हर जीवन का सहारा बनेगा। बालक की शालीनता सबका मन मोह लेती थी और शांत स्वरूप यही दर्शाता था कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। आपकी मासूमियत और भोलेपन को देखकर आपकी माता कुलवंत कौर जी लाड से आपको भोला कहकर पुकारने लगी। विशाल परिवार की आशीषों और माँ की गुरुमत भरी लोरियों को आनंद लेते हुए नन्हा भोला धीरे धीरे बड़ा होने लगा। दिव्य विभूतियों की गुणों की झलक बचपन से ही दिखाई देने लगती है। एक ऐसी शीतलता व आकर्षण उनमें दिखाई पड़ता है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। माता कुलवंत कौर जी के अनुसार भोला जी आम बच्चों से अलग एक आदर्श बालक थे। इनका उठना बैठना बोलचाल सब हलीमी से भरा था। बड़ी शालीनता और मर्यादा के साथ ये बहुत ही धीरे धीरे बात करते थे। आपकी चारों बहनें आपके प्रति अपार स्नेह व सम्मान रखती थी। उम्र में आपसे मात्र 2 वर्ष बड़ी बहन निरंजन जी आपके लाडले भाई को प्यार से अपने हाथों से खाना खिलाती व आप उन्हें आदरपूर्वक बहन जी कहकर पुकारते। तीनों छोटी बहनें मनमोहन जी, जगतजीत एवं स्वर्ण आपको स्नेहपूर्वक वीर जी कहकर बुलाया करती थी। गुरुमत के वातावरण में पल बड़े आप सब भाई बहन इकट्ठे एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते थे। आप सभी भाई बहनों द्वारा खेले जाने वाले खेल भी भक्ति और निरंकार की स्तुति से भरे होते थे। खेल का नाम होता था संगत संगत, जिसमें सब भाई बहन भवन के आंगन में अन्य बच्चों के साथ एकत्रित होते और ये नन्हे संत कविता, गीत, कहानी और विचार रूप में अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त करते। आप शहंशाह जी के विचारों को भी दोहराया करते। भोला जी के दिव्य गुणों को स्मरण करते हुए बहन जगजीत जी बताती कि वीर जी के प्रसन्न व शांत मन हमेशा निरंकार से जुड़ा रहता था। ये बचपन से ही बहुत कम बोला करते थे। इनका खामोश रहकर अपना कर्म करते रहना
हजारों शब्द से भी अधिक प्रभावशाली होता। हालांकि ये अपनी इच्छा कभी शब्द से जाहिर नहीं करते थे, लेकिन इनके हृदय की आवाज़ दूसरों के मन तक बिना बोले ही पहुंच जाती थी। इन्हें कहीं जाना होता तो ये कुछ कहने की बजाय माता जी के आसपास चक्कर लगाते लगते और माता जी हंसकर स्वयं ही पूछती, कहीं जाना है, पूछने आए हो? तो आप मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देते। बचपन से ही आप में इस कदर पूर्ण समर्पण भरा हुआ था कि जब माता जी बड़े शौक से पूछती, मेरा भोला क्या खाएगा, तो धीमी आवाज़ से एक ही उत्तर मिलता, आप जो भी खिलाओगे। आपके मन में संपूर्ण सृष्टि के प्रति आदर सत्कार का भाव इस कदर था कि सजीव निर्जीव हर वस्तु के नाम के साथ जी लगाकर संबोधित करते थे, जैसे पंखा जी, कुर्सी जी, डॉगी जी इत्यादि। आप में छोटी आयु से ही धैर्य और संतोष के भाव भी स्पष्ट दिखाई देते थे। यदि कुछ मिल गया तो भी खुश, नहीं मिला तब भी प्रसन्न। यदि माताजी बाजार से सिर्फ बच्चियों के लिए वस्त्र इत्यादि ले आती, तब भी आपके मुख से कभी ये नहीं सुना कि मेरे लिए क्यों नहीं लाए। बचपन के दिनों को याद करते हुए आपकी माताजी ने बताया, कोई भी छोटी या बड़ी चीज़ इन्हें दी गई उसे इन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया। मेरे और तेरे का भाव इनके मन में कभी नहीं आया। बचपन से ही इनका स्वभाव बस देने ही वाला था, जैसे कि एक दाता का स्वभाव होता है। एक दिव्य बालक को जब रूहानियत से भरा वातावरण मिलता है तो देवत्व के बीज स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। भोला जी को भी गुरु परिवार के आंगन में बहने वाला ज्ञान गंगा से आध्यात्मिक संस्कार विरासत में मिलते हैं। सद्गुरु के वचन के सम्मुख नतमस्तक होना भोला जी को जन्म से ही अपने परिवार में देखने सुनने को मिला। आपने अपने माता पिता को बड़े करीब से बाबा अवतार सिंह जी की सेवा करते हुए देखा, जिससे आपके मन में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना और गहरी हो चली थी। आपके घर आंगन में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी की मूल शिक्षाएं हमेशा गूंजती रहती थी। मैंने तुम्हें नम्रता और प्रीत प्यार सिखलाया है, इसमें उलट चलने वाले गुरु के शिष्य नहीं हो सकते। संतों की सेवा सत्कार का ढंग भी तुम्हें बता दिया है, इसे मानना आपका कर्तव्य है। आपकी दादी जगत माता बुद्धवंती जी एक आदर्श पत्नी व गुरु सिख होने के साथ साथ सेवा सत्कार की एक अद्भुत मिसाल थी। वह भक्तों और सेवादारों के भोजन पकाने, वस्त्र धोने जैसी सेवाएं खुद अपने हाथों से करके खुश होती थी। आपके उन्हें ये गुण बचपन से आपके दामन में डाल दिया। जब भी कोई सेवा चल रही होती तो आप भी सेवादारों की लंगर खिलाने व पानी पिलाने की सेवा में लग जाते। आपने अपने पिता श्री गुरु बचन सिंह जी को एक सेवादार की भांति सद्गुरु के हर भाव को निष्ठापूर्वक पूर्ण करते देखा। आप भी अपने नन्हे हाथों से शहंशाह जी के पीछे खड़े होकर पंखा झुलाने की सेवा करते। आपकी माता कुलवंत कौर जी ममता व मिठास की मूरत थी। उनकी समदृष्टि एवं मिलनसारिता की छाप आपके स्वभाव में भी दिखाई देती। आप संतों व सेवादारों के बच्चों के साथ बड़े अपनत्व और घुल मिल जाते और उनके साथ उठने बैठने खाने खिलने में प्रसन्नता महसूस करते। आपके चाचा श्री जोगिंदर सिंह नूर जी हास्य रस की कहानी रूहानी कविताओं से सबको भक्ति की गहराइयों का पाठ सहज हो पढ़ा देते थे। बुआ नंद कौर जी व चरणजीत कौर जी, फूफा भाइयों कुलवंत सिंह जी एवं भैया गोविंद सिंह जी, मौसी मांग कौर जी एवं मौसा श्री हरबंस सिंह जी के सद्गुरु के प्रति प्रेम समर्पण व श्रद्धा भाव से आपका रोम रोम पूर्णूर होता चला गया। आपकी नैतिक शिक्षा का आरंभ तो परिवार से हो ही चुका था और अब समय था सांसारिक विद्या के पथ पर आगे बढ़ने का। हालांकि आपके विषय में तो यही कहा जा सकता है कि सांसारिक शिक्षा तो आपके लिए एक औपचारिकता मात्र थी,
आपका जन्म तो आध्यात्म की बारीकियों को अपने जीवन से दर्शाकर मानव मात्र का पथ प्रदर्शन करने के लिए हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा संत निरंकारी कॉलोनी के निकट स्थित रोजरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी। बचपन से ही आपका स्वभाव प्रेम व अपनत्व से भरा था। आप घर में जो भी भोजन लेकर जाते उसे हमेशा मित्रों के साथ मिल बांट कर ही खाते। यदि सहपाठी बिना बताए ही आपके टिफ़िन का भोजन खा लेते तब भी आपके चेहरे पर कोई नाराज़गी का भाव नज़र नहीं आता था। आपका मधुर स्वभाव सहपाठियों और शिक्षकों का दिल जीत लेता था। एक प्रतिभावान विद्यार्थी होने के साथ साथ आप एक कुशल खिलाड़ी भी थे। हर रोज़ निरंकारी खिलौनी के समीप स्थित सरोवर के सामने वाले मैदान में खेलने जाते थे। शुरू से ही आपके हृदय में धैर्य और विशालता भरी हुई थी। एक बच्चे ने बड़े जोश से आस्तीन चढ़ाकर आपको चुनौती दी, भोला जी, इस खेल में तो मैं ही जीतूंगा। फिर भी आप बिना उत्तेजित हुए बड़े शांत भाव से खेले और जीते भी। परंतु विजयी होने पर आप में लेश मात्र भी विजेता होने का एहसास दिखाई नहीं पड़ा। आपके कोमल मन में उस समय भी यही भाव था कि कहाँ जीत की खुशी जाहिर होने से हारने वाले का दिल न दुख जाए। गर्मियों के मौसम में जब खेलते खेलते गर्मी लगती तो आप सभी मित्रों को अपने घर निरंकारी भवन ले आते और उन्हें अपने हाथों से ठंडा शरबत बनाकर पिलाते। आपका सेवा भाव मित्रों को भी मन मोह लेता। एक बार आपने शरबत बनाया और एक ऐसे बच्चे को बांटने के लिए कहा जिसके प्रति सब घृणा का भाव रखते थे। एक क्षण तो सब बच्चे हतप्रभ रह गए, लेकिन भोला जी का अनुसरण करके सबने बिना किसी हिचक के उस बच्चे के हाथ से शरबत पी लिया। भोला जी के सहज के लिए इस कर्म से जहाँ बच्चों को भेदभाव की भावना मिटी, वहीं उस बच्चे के मन में आत्मसम्मान की भावना भी जागृत हुई। आपके निवास स्थान संत निरंकारी सत्संग भवन निरंकारी कॉलोनी प्रतिदिन 2 या 3 बार सत्संग का आयोजन होता था। भोला जी का निर्मल मन इस आध्यात्मिक वातावरण में बहुत अधिक रमता था। आप अन्य बच्चों को साथ लेकर साथ संगत के लिए डारिया बिछाना, संगत को पानी पिलाना, संतों के जोड़े चप्पल सही तरीके से लगाना आदि सेवाओं में खुशी खुशी अपनी रुचि दिखाते। जब आप प्रारंभिक शिक्षाओं ही ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने मिशन की भागडोर आपके पिता गुरुबचन सिंह जी को सौंप दी और आशीर्वाद दिया कि अब से बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता कुलवंत कौर जी मिलकर सत्य की आवाज़ को आगे बढ़ाएंगे। शहंशाह जी ने राजमाता जी से निवेदन किया कि आप भी गुरुबचन सिंह जी के कल्याण यात्राओं के साथ रहकर सत्य संदेश पहुंचाने में अपना पूर्ण सहयोग देंगे। आप इस बात की चिंता ना करें कि आपके सभी छोटे हैं, आप मानव कल्याण का काम करें, निरंकार प्रभु आपके काम करेगा। गुरु की आज्ञा को शिरोधिया करते हुए बाबा गुरुबचन सिंह जी और राजमाता कुलवंत कौर जी ने स्वयं को मानवता के कल्याण हेतु समर्पित कर दिया। अब वे निरंकारी मिशन के रहनुमा थे और जन जन के प्रति आध्यात्मिक उत्थान की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। आपके दादा बाबा अवतार सिंह जी सहित समूचा निरंकारी परिवार अब बाबा गुरुबचन सिंह जी को सद्गुरु मानकर उनके सम्मुख श्रद्धापूर्वक नतमस्तक होने लगे। आपकी नानी माता सोमवंती जी भी बाबा जी की चरण स्पर्श कर विनती करने लगी कि हमसे आपके प्रति दामाद रूप में कभी कोई भूल या अवज्ञा हुई हो तो आप हमें क्षमा करना। तब से वह अपनी बेटी भी सद्गुरु की पत्नी होने के कारण गुरु माता के रूप में ही देखने लगी। आप सब भाई बहनों के मन में यह बात बचपन से ही बस चुकी थी कि माता पिता के रिश्ते से पहले सद्गुरु व गुरु सिख का रिश्ता होता है, जो हर रिश्ते से बड़ा होता है। शहंशाह जी के आशीर्वाद से निरंकारी राजमाता जी बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ कदम से कदम मिलाकर
मिशन के प्रचार प्रसार के कार्यों में अपना पूरा सहयोग देने लगी। आपकी नानी माता सोमवंती जी भी कुछ अन्य सेवादारों के साथ लेकर आप भाई बहनों की देखभाल करने लगी। एक बार 4 माह की लंबी कल्याण यात्रा पर जाने से पहले राजमाता जी के मन में विचार आया कि अब हम इतने लंबे समय तक बच्चों से दूर रहेंगे। तब बाबा गुरुबचन सिंह जी के उनके मन की बात को भांप कर तुरंत कहा, अब ये सिर्फ 5 बच्चे ही आपका परिवार नहीं हैं, सारी संगत ही आपका परिवार है। आपकी बहन निरंजन जी के अनुसार यद्यपि अनेकों अवसरों पर हम भाई बहनों माता पिता से दूर रहें, किंतु बाबा जी और राजमाता जी पर जितना भी कीमती समय हमें मिलता है वह हमारे लिए बहुत अनमोल और लाभदायक होता है। सन 1963 से सन 1969 तक लगभग 6 वर्ष का समय आपके लिए जहां घर से दूर रहकर पटियाला की शिक्षा प्राप्त करने का रहा, वहीं ये समय सांसारिक जीवन की ठोस सच्चाइयों से परिचित होने का भी रहा। दिनांक 11 फरवरी 1963 को भोला जी का दाखिला यादविंद्रा पब्लिक स्कूल पटियाला में कराया गया। स्कूल के रजिस्टर में आपका नाम हरदेव सिंह सेठ दर्ज होने के कारण आपके सहपाठी व अध्यापक गठ आपको सेठ जी कहकर पुकारते। उन दिनों हरदेव जी स्कूल के हॉस्टल महिंद्रा हाउस में रहा करते थे। हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी हो या सहपाठी, आपका व्यवहार सभी के प्रति प्रेम व करुणा से भरा था। यदि कोई विद्यार्थी हॉस्टल में बीमार पड़ जाता तो आप उसकी देखभाल में जुट जाते। आवश्यक पड़ने पर किसी को अपने वस्त्र भी पहना कर देते थे, लेकिन आप हर ज़रूरतमंद की मदद हमेशा खामोश रहकर कुछ इस तरह करते कि कहीं उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुँचे। धीरे धीरे मैं आप स्कूल में उदारता और सौहार्द की एक मिसाल बन गए थे। अक्सर हॉस्टल में राजमाता जी का प्यार दुलार भरा पत्र आता। उन पत्रों में वह जहां आपकी पढ़ाई व सेहत का हालचाल पूछती, वहीं गुरुमत से भरी शिक्षाएं भी देती रहती। उनके भक्ति भाव से भरे पत्रों के आरंभ में आपका पावन चरणों से धन निरंकार और अंत में आपकी चरण धूल भूलनहार कुलवंत लिखा होता। आपकी माता जी के पत्रों से जिन नैतिक मूल्यों की शिक्षा आपको मिली वह आपके कोमल मन पर निरंतर अंकित होती गई। एक बार एक अध्यापक आपके हॉस्टल्स के भरे कमरे में आए तो आपने स्वभाववश उनके चरण स्पर्श किए, उन्हें सम्मानपूर्वक ऊपर बिठाया और स्वयं नीचे ज़मीन पर बैठ गए। आपके इस विनम्र स्वभाव से वह शिक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल आपको आशीर्वाद दिया बल्कि अध्यापकों से भी आपके इस सद्गुरु की चर्चा की। हरदेव जी को अपनी खुशी से ज़्यादा औरों की खुशी का ध्यान रहता था। स्कूल के एक मित्र के अनुसार जब मैं स्कूल या नया आया था तो एक शाम सभी विद्यार्थी खेलने के लिए ग्राउंड में चले गए। वे सबसे परिचित ना होने के कारण और कुछ घर की याद आने के कारण खेलने नहीं गया और उदास होकर बरामदे में ही बैठा रहा। हालांकि सेठ जी का खेलने का बहुत शौक था, लेकिन वे मुझे अकेले देखकर मेरे पास ही आकर बैठ गए और खेलने नहीं गए ताकि मैं अकेलापन महसूस ना करूं। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने हमेशा दूसरों के मन की बात को समझा और उनका साथ दिया, कभी भी अपनी इच्छाओं को आगे नहीं रखा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हरदेव जी में जहाँ किशोरावस्था में ही अनेक दिव्य गुण मुखरित होने लगे, वहीं कुछ नवीन रुचियाँ भी उजागर होने लगी। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि खेल आपको विशेष रूप से पसंद थे। हार और जीत की भावना से ऊपर उठकर खेलने वाले सच्चे खिलाड़ी के गुण किशोर हरदेव में स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। विद्यालय में आपने शिक्षा के साथ साथ खेल कूद से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे घुड़सवारी, तैराकी, फोटोग्राफी आदि में भी निपुणता हासिल की। यही आपके जीवन में
पर्वतारोहण की एक नई रुचि भी उत्पन्न हुई, जो आगे चलकर बिना रुके बिना थके प्रत्येक कार्य का साहसपूर्ण ढंग से करने में सहायक बनी। विज्ञान एवं तकनीक के प्रति भी आपकी गहरी रुचि थी। आपकी सूक्ष्म दृष्टि क्षण भर में नए आविष्कारों की गहराई तक पहुंच जाती। आपके इस विशेष क्षमता का अद्भुत रूप आगे चलकर उस समय देखने को मिला जब आपने दिव्य यात्रा, संग्रहालय और एकत्व के फव्वारे को निर्माण करवाया। पटियाले में शिक्षा के दौरान आपका गुरुमत के सांचे में ढले हुए महान संत अमर सिंह जी ने संघादिक में रहने का मौका मिला। उनके मर्यादित व अनुशासित जीवन का अपने बाल मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप सत्संग के लिए हर शुक्रवार शाम को स्कूल के हॉस्टल से स्थानीय सत्संग भवन में आ जाते और सोमवार प्रातः वापस चले जाते। भवन पर सत्संग करना, सेवादारों के संग बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलना, हंसना हंसाना, ये सब आपको अति प्रिय था। आपको स्कूल से लाने व ले जाने की जिम्मेदारी एक रिक्शा चालक महापुरुष की थी। आपका दयालु हृदय बुजुर्ग रिक्शा चालक संत का कठोर श्रम करता हुआ देखकर करुणा से भर जाता। जब वह धूप ज़्यादा होती तब आप अपनी छतरी उनके सर पर कर देते। एक आध बार तो ऐसा भी हुआ जब आपको लगा कि वह कुछ अस्वस्थ है तो आप कह उठे, चाचा जी आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरी जगह बैठो, मैं रिक्शा चलाता हूँ। ऐसा कहकर आप उनके पीछे बैठकर स्वयं रिक्शा चलाने लगे। आपको अपनत्व से भरा दयालु हृदय सभी के दिल को छू लेता था। बचपन से ही आपकी भक्ति गीत संग पसंद थे। जब कभी भी सत्संग में बोलने का अवसर मिलता तो अक्सर आप भावी विभोर होकर ये गीत सुनाते। दिया है तूने नफीस तोहफा, कदर करें हम हमें कदर दें, समझ सके हम तुम्हें खुदाया, हमारी नज़रों को वो नज़र दे। हरदेव जी जहाँ सागर जैसी गंभीर था, वह ठहराव को अपने स्वभाव में विनोदी प्रवृत्ति को भी भरपूर झलक मिलती थी। आपके हृदय हास्य बोध कमाल का था, जो समय अथवा मौके के अनुसार वातावरण में हास्य रस भर देता था। आप केवल एक वाक्य बोलकर ही सामने वाले को हर्षित कर देते थे। जैसे एक बच्चे ने आपसे पूछा, चाय या कॉफ़ी? आपने मुस्कुराकर उत्तर दिया, चाय ही काफ़ी है। आपकी हंसी हंसी में कही हुई बातों में भी भक्ति के गहरे राज छिपे होते थे, जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाया करता था। एक दिन के अनेक अर्थपूर्ण शब्द मिलकर जीवन की गहराइयों को समझा देने की प्रवृत्ति आप में शुरू से ही थी। एक बार किसी ने ये कहा कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो आपने तुरंत कहा, इस बात को इस तरह से भी कहा जा सकता है कि दाने दाने पर लिखा है देने वाले का नाम। इससे आप अहंकार से भी बचे रहेंगे और निरंकार भी याद रहेगा। हरदेव जी का साहब के साथ शीलतापूर्वक हंसी मजाक करना तो पसंद था, किंतु किसी पर हंसना या किसी के बारे में कोई हल्की फुल्की बात सुनना पसंद नहीं था। एक बार की बात है, कुछ हम उम्र साथी एक साथ बैठकर किसी के बोलने के ढंग का उपहास कर रहे थे। आप उसी समय उस स्थान पर बैठकर किसी के बोलने के ढंग का उपहास कर रहे थे, तो आप उस स्थान से उठकर चले गए। सब आपके हाव भाव से ही समझ गए कि आपको ये अच्छा नहीं लगा। इस तरह बिना बोले ही आप बहुत सी नेक शिक्षाएं दे दिया करते थे। निरंकार सद्गुरु पर आपका विश्वास अटल था। आप सबसे बड़ा सहारा निरंकार प्रभु को ही मानते थे। एक बार बहन जगजीत जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण वह अचेत सी हो गई।
सद्गुरु बाबा गुरुबचन सिंह जी एवं राजमाता जी ने साथ वाले कमरे में विश्राम कर रहे थे। आपने उस समय उनको जगाना उचित न समझा। आपने सद्गुरु से मिली शिक्षा के अनुसार स्वयं ही जोर जोर से बोलकर सुमिरन करना शुरू कर दिया। आपके इस अटूट विश्वास से थोड़ी ही देर में बहन जी का स्वास्थ्य ठीक हो चला था। एक आदर्श भाई की जिम्मेदारी आप बड़ी कुशलता से निभाते। अपनी बहनों का ख्याल रखना एवं उनके चेहरे पर मुस्कुरान बिखेरना आप अपना दायित्व समझते थे। अक्सर बहनों को प्रसन्न रखने के लिए उनके नामों पर गीत रचते थे और मेज़ को ढोलक की तरह बजाकर गाकर भी सुना देते थे। आपके परिवार के हर सदस्य का एक प्यारा सा उपनाम भी रखा हुआ था। बहनों के हृदय में भी अपने भाइयों के लिए अत्यधिक स्नेह व सम्मान था। आपकी कर्तव्य निष्ठा का सुमरन करते रहने मोहिनी जी ने बताया, एक बार हम सब कहीं बाहर घूमने गए तो मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं गाड़ी में ही सो गई और 1 घंटे बाद जब सोकर उठी तो मैंने देखा कि वीर जी गाड़ी के बाहर ही खड़े थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि बाकी सब लोग साइकिलिंग के लिए चले गए थे, लेकिन आप अकेली थी, इसलिए मैं बाहर खड़ा रहा। हर किसी की ज़रूरत को बिना बोले समझ लेना, आपका अच्छे से ध्यान रखना और सबसे रिश्ता निभाना आपके स्वभाव में शामिल था। आप एक आदर्श एवं गुरु सिख थे। इसका प्रमाण उस समय भी देखने को मिला जब एक बार दिल्ली के वार्षिक संत समागम के दौरान समागम ग्राउंड में आप सेवा कर रहे थे। तभी आपको पता चला कि बाबा गुरुबचन सिंह जी और राजमाता समागम ग्राउंड में दर्शन देने आए हैं और आपने रिहायशी टेंट में हैं। ये सुनकर आपने भी बाबा जी से मिलना चाहा। एक सेवादार महापुरुष ने, जो आपको नहीं पहचानता था, आपको अंदर जाने से रोक दिया। उसकी बात मानकर आप वहीं खड़े हो गए। आप चाहते तो उनका वचन मानकर गुरुमत की मर्यादा का पालन किया। आपकी विनम्रता को देखकर ऐसा लगता था कि मानो आपके जीवन का ध्येय न केवल सद्गुरु की आज्ञा का पालन है, बल्कि हर संत के वचन को सत्वचन कर मानना है। बाबा गुरुबचन सिंह जी के साथ कई बार आपको स्कूल की छुट्टियों में कल्याण यात्राओं पर जाने व सेवा करने का मौका मिल जाता। एक आदर्श पिता की भांति गुरुबचन सिंह जी समय की पाबंदी और पल पल के सदुपयोग के प्रति भी बच्चों को जागरूक करते रहते थे। एक बार आपको हॉस्टल से दिल्ली घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई और आप सुबह देर तक सोते रहे। जागने के बाद गुरुबचन सिंह जी ने आपको प्यार से समझाते हुए कहा, जब हॉस्टल की तरह यहाँ भी कोशिश करके सुबह 5:30 बजे उठ जाया करें। आपके लिए यहाँ पर कोई प्रकार की सेवाएं सोची हुई होती हैं। सहज में कई हुई इस बात का आप पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। तब से आप प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे उठने लगे, भले ही रात को कितनी ही देर से क्यों न सोए हों। हमेशा सुबह सद्गुरु के आज्ञा के सर्वोपरि रखा और सद्गुरु के हर आदेश को जीवन के अभिन्न अंग बनाया। आपके पिता बाबा गुरुबचन सिंह जी का सिखाने का ढंग बड़ा निराला था। वे घर गृहस्थी के कामों को भी सेवा समझकर करने की सीख देते थे। उनकी सदैव यही चेष्टा रहती कि बच्चों को आत्मनिर्भर व कर्मठ बनाया जाए और उन्हें अनावश्यक सुख सुविधाएं देने में संकोच किया जाए, ताकि वे आने वाले जीवन में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकें। इसके लिए वे बच्चे को अपनी कामकाज खुद करने के लिए प्रेरित करते। इतना ही नहीं, रेलगाड़ी के भी साधारण डिब्बों में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करते। एक बार बाबा हरदेव जी स्कूल की गर्मी की छुट्टियां बिताकर दिल्ली में वापस पटियाला जा रहे थे। आपका हॉस्टल तक पहुंचना आने की सेवा एक महात्मा को सौंप दी गई। बड़ी मुश्किल से एक पुरानी गाड़ी से रेलवे स्टेशन पहुँचे। रेलवे स्टेशन पर फिर बड़ी भीड़ थी। ट्रेन में चढ़कर किसी तरह राजपुरा पहुँचे। राजपुरा से बस में कोई सीट न मिलने के कारण बस के दरवाजे पर ही खड़े रहकर वह पटियाला पहुँचे।
जब वे सज्जन वापस लौटकर दिल्ली आए तो बाबा गुरबचन सिंह जी ने उनके उतरे हुए चेहरे को देखकर पहुंचा ठीक ठाक पहुंच गए थे। महात्मा जी से रहा ना गया और वह बाबा जी से कहने लगे, बाबा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि इतनी महान विभूति का बेटा इस तरह गाड़ियों और बसों में धक्के क्यों खाए। क्या सेठ साहब को एक अच्छी सी कार पटियाला तक छोड़ने नहीं जा सकती थी? बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा, क्या संसार में ऐसे बच्चे नहीं हैं जो रोज़ ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं? बच्चों को इतना नाजुक नहीं बनाना चाहिए। उन्हें अपने देश और समाज के हालात से वाकिफ़ होने देना चाहिए। इंसान को हर वातावरण में अपने आप को ढालने की आदत डालनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे बड़ी मेहनत करके जीवन को ठोस सच्चाइयों से अवगत हों। जब ये कर्म के क्षेत्र में संघर्ष रूपी अग्नि में से तप कर निकलेंगे तो निखर कर सामने आएंगे। बच्चों को कभी ये एहसास नहीं करवाना चाहिए कि वे किसी व्यक्ति विशेष की संतान हैं और इसलिए उन्हें कुछ विशेष रियायतें और या सुविधा मिलनी ही चाहिए। राजमाता जी ने भी हर बच्चे को छोटी उम्र में यही शिक्षा दी कि कभी भूलकर भी मन में ये बात मत आने देना कि तुम गुरु परिवार से ताल्लुक़ रखते हो, इसलिए तुम्हें विशेष हो। अगर तुम अपनी पहचान बनानी है तो साथ संगत की चरण रज बन के पहचान बनाओ। उन्होंने हमेशा न केवल मर्यादा का पाठ पढ़ाया बल्कि उम्र व रुतबे को दरकिनार रखते हुए सभी को सत्कार देने का भाव भरा। अपने बच्चों को सेवादारों के प्रति भी यही भाव रखने की प्रेरणा दी। ये सेवादार आपके सिर के साबित हैं। ये अपने घरों को छोड़कर आए हैं। यदि कभी इनके प्रति सम्मान में अनजाने में कोई भूल हो जाए तो माफ़ी मांगने में ज़रा भी गुरेज ना करें। जिस नौजवान का बचपन से ही कठिन परिश्रम करने, सादगी और नम्रता से भरा मर्यादित जीवन जीने की शिक्षा मिली हो, वह निश्चित रूप से जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक रस और सहज रह सकता है। हरदेव जी ने भी कभी सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की संतान होने के कारण किसी विशेष अधिकार या सत्कार की किंचित मात्र भी अभिलाषा नहीं रखी, बल्कि यदि किसी महापुरुष के द्वारा अन्य बच्चों को अपने प्रति विशेष ध्यान देने को कहा जाता तो आप ऐसा ही करने से रोक देते। एक बार एक ज्ञान प्रचारक महात्मा आपसे मिलने के लिए यादविंद्रा स्कूल गए और आपके चरणों पर शीश रखकर नमस्कार की तो आपने मुख से सहज ही निकल पड़ा, भाई साहब जी, आप ऐसा ना किया करें। आप तो ज्ञान प्रचारक भी हैं, दास तो कुछ भी नहीं है। सरल हृदय होने के नाते आपके मान सम्मान से दूर साधारण गुरु सिख के रूप में स्वयं को पेश करना अति प्रिय लगता है। 17 सितंबर 1969 को शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के ब्रह्मलीन होने के कुछ समय पश्चात आप दिल्ली आ गए और आगे की पढ़ाई के लिए एयरफोर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली में दाखिला लिया। गुरुमत की शिक्षाओं को किशोर हरदेव अपने मन में ही नहीं बल्कि जीवन में भी उतारते रहे। उच्च शिक्षा के लिए आपने दिल्ली विश्वविद्यालय को माध्यम बनाया। साथ संगत जी, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम फिर हाजिर होंगे सेकंड पार्ट के साथ जो है युवा हरदेव। साथ संगत जी, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।